सच्ची घटना है। बहुत करुणावान, बहुत दयालु, इतने निर्भिमानी, कोई अभिमान नहीं। उनका नियम था रोजाना 5 घर भिक्षा करने का। इनका नाम था माधव दास। 5 घर भिक्षा करते थे। एक घर में भिक्षा करने जाते तो वो घरवाली थी ना, घरवाली क्या बुढ़िया थी, बुढ़िया इतनी गाली देती कि गाली गिनते गिनते परेशान महात्मा जी, लेकिन वहाँ फिर भी जाएं। उनके शिष्यों ने बहुत कहा कि बाबा जी आप हमारी भी बेइज्जती होती है, गाली आप पर पड़ती है, बुरा हमको लगता है, आप वहाँ मत जाया करो, इतना गांव पड़ा है, कहीं पर भी भिक्षा कर लिया करो। उसी बुढ़िया ही के यहाँ जाओगे, वो गाली देती है तुम्हें बिना बात के। संत ने कहा चेलाओ एक बात बताओ, काई परेशान हो, वो बुढ़िया कुछ न कुछ देती ही तो है, चाहे गाली ही सही, अरे कछु न कछु देती ही तो है। चेला आँख ही आँख में बोले, भैया हमें तो लग रही गुरुजी की बुद्धि बिल्कुल खिसक गई, बताओ गाली दे रही है और क्या कह रहे हैं, कछु न कछु देती ही तो है। उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। वो बुढ़िया साधुओं से बहुत चिड़ी हुई थी। क्यों चिड़ी हुई थी? उसका कारण था, उस बुढ़िया के एक बेटा था, उसकी शादी हो गई थी, उसको 12 साल हो गई थी, कोई बच्चा नहीं था। वो जगह जगह डोल डाल के बेचारी घूम फिर के आए गई, खूब इलाज भी करवाया वैद्यों से, डॉक्टरों से, उसे सब बेकार लगने लगा। इकलौता बेटा था, वंश चलने की कोई संभावना नहीं, तो वो चिड़चिड़ेपन में रहती थी और साधुओं से तो बहुत चिढ़ती थी। ये साधु रोज जाएं, सिद्ध महात्मा थे ये, लेकिन गाली खाते थे। उन्होंने जाना बंद नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, नगला देविया वालों, वो चूल्हे पे पोता फेर रही थी। पोता तो समझते होंगे, सफेद सी मिट्टी होती है, कूलरी में कपड़ा डाल लेते हैं, और वो पोता फेर रही थी। ये संत गए रोजाना की तरह, तो वो बुढ़िया भी ऊब गई थी रोज रोज। इन्होंने कहा माता जी राधे राधे, सीताराम। और दिना तो केवल गाली देती थी, आज वो चली आई गुस्से में और पोता लगाता हाथ में और फेंक करके दिया सो बाबा जी के मुंह पे पूरा छपा, पूरा मोड़ा चूल्हे जैसो कर दो। चूल्हे पे पोता फेर रही थी, पोता फेंक के दिया, पूरे मुंह पे छपा, मोहर सी लगाए दी पोता की। मेरे प्यारे भक्तों, संत ने गुस्सा नहीं किया था, पोता अपने हाथ से हटाया और कहा कि वाह आज मिलना चालू हुआ है, पहली बार आज मिलना चालू हुआ है। चलो जो कुछ मिला, कुछ न कुछ मिला तो सही, लेकिन संत जो था ना, उस बुढ़िया की फीलिंग्स को समझता था। वो जानते थे कि इस बेचारी की कमी नहीं है, इस बेचारी की मजबूरी है, इसका स्वभाव है, इसका चिड़चिड़ापन का स्वभाव बन गया है, इसके जीवन में जो कमी है वो पूरी नहीं है। संत ने वो पोता हाथ में ले लिया और नगला देविया बालो, जाने क्या करुणा उस संत के हृदय में उपजी। संतों की बड़ी विचित्र गति होती है, जाने क्या दया उपजी उसके अंदर। और पोता के बदले में बुढ़िया को आशीर्वाद देने लगा। कहा कि माँ आज तूने मुझे कुछ दिया है, आज मैं भी इसके बदले में तुझे कुछ दे रहा हूं। माधव दास नाम था इनका। तो बोले संत माधव दास भी बदला इसी का देगा, जब पोता दिया है तूने पोता तुझे मिलेगा। इतना संत ने आज दिल से आशीर्वाद दे दिया। और संत जो है उसी दिन मेरे प्यारे भक्तों वहां से छोड़ करके आश्रम से चला गया।
क्योंकि संत से शिष्य भी प्रसन्न नहीं थे, और संत को तो भजन करना था, साधना करनी थी, कौन पड़े चक्कर में, चला गया कहीं। लेकिन पता है क्या हुआ, 1.5-2 महीना हुआ और उस बुढ़िया की बहू ने कहा, माता जी मुझे लगता है आपका वंश चलने वाला है। जैसे उस बहू ने बात कही कि वंश चलने वाला है, उस बुढ़िया का दिमाग फिर गया। कहा कि मैंने उस संत को बहुत गालियां दी और मैंने पोता फेंक करके मारा। उस संत ने ये दुआ दे दी, डॉक्टर तो इलाज कर करके फेल हो गए थे, वैद्य तो फेल हो गए थे। हाय राम, मुझे कौन सा नरक मिलेगा। उस संत को मैंने पोता मारा फेंक करके, जो मेरे वंश को प्रदान कर गया। उसने तुरंत सबको छोड़ दिया और सीधे संत के आश्रम पर पहुंच गई। दौड़ पड़ी, आश्रम जाकर के रोती रोती सब संतों से पूछने लगी, अरे अरे भैया वो बाबा कहाँ हैं, वो बाबा कहाँ हैं जो मेरे यहाँ पर भिक्षा करने आते थे, बताओ भैया मुझे। शिष्यों ने कहा, ये वही बुढ़िया है जो मेरे गुरुजी को गाली देती थी, भगाओ इसको यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से। तो बुढ़िया रो करके बोली, अरे बाबा, अरे भैया, जब मैं भगाने के लायक थी तब तो तुमने भगाया नहीं, और अब मैं किसी लायक नहीं रही, एक बार मुझे गुरुजी का दर्शन करा दो, फिर आप जहाँ भी जैसे भी मुझे मार के भगाओ मैं चली जाऊंगी, जो भी सजा दो मैं भोग लूंगी, एक बार मुझे गुरुजी का दर्शन करा दो, मैं क्षमा चाहती हूँ अपने कर्मों की, मैंने बहुत गालियां दी बाबा को। नहीं, मेरे प्यारे भक्तों दिमाग में रखना, वो समझ रही थी कि आश्रम के अंदर ही संत होंगे। तब एक महात्मा जो शिष्य था वो कहने लगा, अरे मैया, तूने जो पोता मारा था ना बाबा के मुंह पे, उसी दिन से वो तो यहाँ से आश्रम को ही छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं। अब इस बुढ़िया के रोने का, गिलानी का, दुख का ठिकाना न रहा, बहुत रोई बुढ़िया। तो जैसे जैसे संतान पेट में बढ़ रही है, वैसे वैसे बुढ़िया की श्रद्धा, बुढ़िया का विश्वास कि मैं कहाँ प्रायश्चित करूं, कहाँ अपना दुखड़ा रोऊं, और मैं कहाँ संत को ढूंढूं। अब वो प्रत्येक व्यक्ति से एक ही बात कहती कि भैया वह महात्मा के मुझे दर्शन कराओ, वो जो मांगेगा सो मैं दूंगी, यदि मुझे उस संत के दर्शन न हुए शायद मैं मर न जाऊं। पूरे दिन रोती है। 9 महीने पूरे हुए और इसकी भी श्रद्धा 9 महीने की पूरी हो गई, पक्की। इसका विश्वास 9 महीने का हो गया कि अब तो बालक जरूर होगा। इधर इसकी बहू ने बड़ा सुंदर सा जो संत का प्रसाद था ना, वो बालक के रूप में पैदा हुआ, संत का प्रसाद, दुआओं का। और इधर इस बुढ़िया का विश्वास पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई। लेकिन एक ही प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने जो पोता उसके मुंह पे मारा था ना, उस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं। ऐसा प्रसाद वो पोता खाने के बाद में दे गया वो महात्मा, और पोता भी तो मैंने प्यार से नहीं दिया। एक दिन कोने में बैठी बैठी बुढ़िया रो रही, एक ही बात कह रही भगवान से, पोता दियो न प्यार से, मैंने रिश कर दीनो मार, और जो मैं देती प्यार से तो मेरे होते राजकुमार, राजकुमार होते मेरे, जाने कितने। गुस्सा में पोता दिया तो एक बालक हुआ। अब वो बुढ़िया जो है ना भगवान से, भगवान को नहीं मांगती, भगवान से कहती है उस संत के दर्शन करा दो, जबकि संतों से हम कहते हैं कि भगवान का दर्शन करा दो, लेकिन वो भगवान से कहती है मुझे संत के दर्शन करा दे भगवान। बहुत वर्षों बाद एक दिन फिर वो संत अपना दिया हुआ प्रसाद उसके दर्शन करने को आए कि देखूं बच्चे का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। अपनी भक्ति पे, अपनी साधना पे विश्वास था संत को।
अपना दिया हुआ दुआओं का प्रसाद था, उसे देखने को आया। उस दरवाजे पर आकर के उसने कहा कि माँ भिक्षाम देही सीताराम, अरे माँ भिक्षा डाल दो। जैसे ही पुरानी आवाज, बरसों पुरानी आवाज और मैया ने सुनी है, अंदर से दौड़ पड़ी और आंगन में वो बच्चा खेल रहा था, हाथ पैर फेंक रहा था, अंगूठा पैर का मुख में लगा के चूस रहा था और ये दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी। बाबा बाबा मैंने आपका बहुत इंतजार किया, आप कहाँ चले गए थे? बहुत दिन में आए हो, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप क्यों नहीं आए इतने दिन से यहाँ पर? मैंने आपको पोता फेंक करके मारा, उसके बदले में आपने ऐसा प्रसाद दिया। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सजा दे दो, मुझे जो कुछ करना कहना है सो कह लो मुझसे, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा कर दो बाबा। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कही, हे परमात्मा तूने मेरी प्रार्थना कबूल कर ली, स्वीकार कर ली, इसका शुक्रिया अदा करने को आया हूं। ये प्रसाद जो आंगन में खेल रहा है, ये मेरी प्रार्थना, मेरी दुआओं का प्रसाद है जो प्रभु ने स्वीकार की है। और कहा कि मैया खुश रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, अब मैं चलूं? मैया ने कहा ऐसे कैसे चले जाओगे तुम? मैंने तुम्हें गालियां दी खूब, तुम्हें पोता खिलाया, आज मेरे हाथ का कुछ न कुछ तो पा जाओ, मेरे घर का कुछ मैं बनाऊंगी और तुमको खिलाऊंगी। बाबा ने कहा नहीं मैया, तेरी गालियों में जो तेरा प्रेम छुपा हुआ था ना, वो भाव मुझे पता था, तेरी खींच क्यों थी साधुओं से वो भी मुझे पता था। मैं बैठ करके प्रसाद नहीं पाऊंगा माँ, अगर तेरे घर में कुछ हो तो तू मेरी झोली में डाल दे। तो भैया उसके घर में जो चावल दाल कुछ पैसे थे संत की झोली में डाले। और पता है संत ने क्या किया? जो पोता उसने मारा था ना, जो पोता उसने मारा था, उस कपड़े को ला करके संत ने साफ किया, सूती कपड़ा था, सूती, और उसकी चीर चीर करी और उसकी बाती बटी, बाती बट करके बुढ़िया को दे दी और कहा कि मार ले, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके रोजाना भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जला देना। ये बत्ती हैं तुम्हारे दीपक की, भगवान तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मतलब क्या है इसका? निचोड़ क्या है? मेरे प्यारे भक्तों, वो जो कपड़ा एक दिन शोरूम में रखा था, संसारियों के चक्कर में पड़ा तो पोता बन गया। क्या बन गया? पोता। पहले तो शरीर में पहना, आने जाने में पहना, फिर घर में डेली पहना, पहन करके फाड़ दिया, खूब लामनी करी, बाजरा गेहूं का आटे पहन करके, और फिर फाड़ दिया, फिर वो पोंछा मिट्टी में मिला दिया, दुर्गति कर डाली संसार वालों ने, जब से संसार वालों के चक्कर में पड़ा। लेकिन जिस दिन से वो संत के हाथों में आया, वही कपड़ा उसकी धुलाई करी, 20 बार साबुन लगाया और सफाई करी, उसकी बत्ती बनाई, परमात्मा के चरणों में दीपक बन के जलने लगा। फिर दोबारा से वही कपड़ा। मेरे प्यारे भक्तों, कहने का भाव क्या है? संगत हमेशा साधुओं की करना, संतों की करना। संत की जो संगत है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुष्टों की संगत तो खैर आसानी से मिल जाती है, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन कितने गहरे पानी में है। लेकिन एक सच्चे संत की संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी, मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी, मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी, मिलती है साधु संगत ये
जीवन में कभी कभी मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। ए भैया चढ़ती है राम नाम की, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं। दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं। लेती है जान इंसान की, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, वेद में आया है तू ऐश्वर्यवान बन। गरीबी एक कलंक है, क्योंकि बिना धन के धर्म भी नहीं होता। धन बहुत जरूरी है धर्म के लिए, धन की सन्यासी को भी जरूरत पड़ती है, सन्यासी को भी। लेकिन मेरा बस एक ही निवेदन है, क्या? मैं वही बोलूंगा जो वेद में लिखा है, तू ऐश्वर्यवान बन, धन कमाओ, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, अरब खरब कमाओ, लेकिन धन अधर्म से न कमाओ। ये याद रखना कि अपनी हवेली के लिए गरीब की झोंपड़ी में आग न लगा देना, बस ये ध्यान रखना है। धर्म से कमाना है, कितनी भी दौलत कमाओ। भगवान से अपने तार को जोड़े रखना। दौलत बंधन का कारण नहीं है, लेकिन दौलत में जो आसक्ति हो जाती है, दौलत के लिए इंसान हर सीमा को पार कर देता है, वो ठीक नहीं। किसी का अहित न हो जाए, किसी का दिल न दुख जाए। दौलत कभी बंधन का कारण नहीं बनेगी। दौलत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, दौलत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। दौलत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, दौलत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। अगला देविया बालो हाँ, लेता है छीन दे करके, ध्यान रखना, लेता है छीन दे करके ये दौलत कभी कभी, लेता है छीन दे करके दौलत कभी कभी। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। और एक और बात बता दूं, क्या? लोग एक दूसरे पर बहुत ताने कसते हैं, बहुत कमेंट कसते हैं गलत गलत। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। हम किसी की बुराई करने के अधिकारी जब तक नहीं है, ये अपने अंदर झांक के देखो,
जो बुराई हम दूसरे में देख रहे हैं कहीं वो बुराई मेरे में तो नहीं है। अगर वो बुराई तुम्हारे अंदर भी है तो तुम दूसरे की बुराई करने के जरा भी अधिकारी नहीं हो। एक द्रौपदी ऐसी थी दुर्योधन पे, जब वो यज्ञ देखने गया था तो जल को थल को जल भ्रम हो गया था वहां और गिर पड़ा था स्थल समझ करके। तो द्रौपदी ने ऊपर से कहा था अंधे का अंधा हुआ। ये शब्द नहीं कहना था द्रौपदी को। आखिर रिश्ते में जेठ लगता था, गिर भी पड़ा था बेचारा, तो ये कह देती जेठ जी जरा संभल के चलो, जरा देख के चलो, मुझे भी कभी कभी भ्रम हो जाता है, ये ऐसे महल बने हुए हैं, जरा संभल के चलो। तो दुर्योधन को बुरा नहीं लगता, हंसी थी और ये भी कहा था अंधे का अंधा हुआ तू। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गई, खून के नाले बह गए। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। भैया हाँ, दिखलाती है बुरे दिन ये, दिखलाती है बुरे दिन ये आदत कभी कभी, दिखलाती है बुरे दिन ये आदत कभी कभी। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी, मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो, आनंद कंद भगवान जय हो। मेरे प्यारे भक्तों दिमाग में रखना, इसलिए मेरा तो बस यही कहना है भैया, छींटा कसी करने से पहले जरा अपने जीवन की तरफ भी देखिए। आज बता दिया है कि बेटी तू घर को लौट जा और संत की बात पे विश्वास रख। संत की बात जो एक बार मुंह से कह देता है सिद्ध संत, पत्थर की लकीर हो जाता है। तू कह रही है 8 महीने हो गए पति के दर्शन नहीं किए, लेकिन बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, एक